हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीएससी सीबीएसई बोर्ड 2024 का एक क्वेश्चन असर्शन दिया है। क्या इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब है जो ऑल्टरनेट क्रम से ब्राइट और डार्क बैंड बनते हैं ना, उसको हम इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं। इज नॉट ऑब्जर्व्ड व्हेन टू करंट सोर्सेस आर इनफाइनाइटली क्लोज टू ईच अदर। ये असर्शन दे रखा। रीजन द फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द टू सोर्सेस। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि असर्शन ट्रू है या फॉल्स है। ऐसे ही रीजन चेक करना चाहिए वो ट्रू है या फॉल्स है। फिर बाद में चेक करेंगे वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। चलिए पहले असर्शन की बात कर लेते हैं। तो देखो, ये हमारे पास यंग का एपिटस का जो डिवाइस होता है वो इस तरह से होता है। ये आपका स्क्रीन होती है और ये स्लिट स्क्रीन है। ये स्लिट S1 है और ये स्लिट S2 है और इनके बीच की जो ये सेपरेशन है ये D है। ये बहुत छोटी होती है मिलीमीटर्स में, लेकिन यहाँ मैं बोल दिया कि जो D है वो टेंस टू 0 है। तो 0 क्यों बोला? क्योंकि उसने बोला है कि जो टू करंट सोर्सेस हैं आर इनफाइनाइटली क्लोज टू ईच अदर, मतलब बहुत पास हैं ये दोनों। अगर ये बहुत पास हैं, इनफाइनाइटली क्लोज हैं, तो इसकी जो डी की वैल्यू होगी लगभग 0 के आसपास है। ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो हमसे कह रहा है कि इस वाली कंडीशन में हमें इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो फ्रिंज विड्थ होगी बेटा, फ्रिंज विड्थ जो होती है बीटा, ये होती है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। डी टेंस टू अगर 0 है तो बीटा टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा बेटा। पूरी स्क्रीन पर केवल एक ही फ्रिंज बनेगी, या तो ब्राइट या डार्क। तो ऑल्टरनेट क्रम से हमें ब्राइट डार्क बैंड दिखाई नहीं देगा। देखेंगे तो भाई फ्रिंज विड्थ इनफाइनाइट हो गई ना बेटा, तो पूरी स्क्रीन पर एक ही बैंड बनेगा, या तो ब्राइट दिखाई देगा या डार्क दिखाई देगा। तो हम कहेंगे कि इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व ही नहीं हो रहा। क्यों? इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब है ऑल्टरनेट क्रम से ब्राइट डार्क बैंड का दिखना, वो ऑब्जर्व नहीं होगा भाई। ये जैसे स्क्रीन है तो ये सेंट्रल पॉइंट है, तो इस जगह पे मान लो ये ब्राइट बैंड बन गया। फिर इसके बाद क्या बनता है? डार्क बनता है फर्स्ट। ये मान लो मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट डार्क हो गया ऐसे, फिर ये ब्राइट बनेगा, फिर ये डार्क बनेगा ऐसे। ये मैंने ऐसे कर रहा हूँ, ये डार्क है आपका, ये डार्क, ये ब्राइट, और ये डार्क और ये ब्राइट। और फ्रिंज विड्थ इसको बोलते हैं, ये फ्रिंज विड्थ है। और ब्राइट बैंड की फ्रिंज विड्थ और डार्क बैंड की फ्रिंज विड्थ बराबर होती हैं इसमें इंटरफेरेंस में। ये भी फ्रिंज विड्थ है। तो सोचो अगर ये टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए, क्योंकि डी टेंस टू आपने 0 ले लिया, कोई आपने बोला है क्वेश्चन में इनफाइनाइटली क्लोज टू ईच अदर, तो बीटा टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस पूरे स्क्रीन पर जो स्क्रीन है वो एक ही फ्रिंजेस दिखाई देगी, सिंगल फ्रिंज। तो हम कहेंगे कि ऑल्टरनेट क्रम से ब्राइट डार्क बैंड नहीं दिख रहे, तो हम कहेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टन नहीं हो रहा। एक्चुअल में मैं दिखा देता हूं कि कैसे आंसर लिखोगे आप। ऐसे यहां पे भी कह रहा है टू क्लोज, तो व्हेन दीज सोर्सेस आर टू क्लोजेस डिस्टेंस बिटवीन देम टेंस टू 0, फ्रिंज विड्थ बीटा टेंस टू इनफाइनाइट, इवन अ सिंगल फ्रिंज में ऑक्यूपाई द एंटायर स्क्रीन, हेंस नो इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी ऑब्जर्व्ड। है ना? तो ये जो स्टेटमेंट है बेटा ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो ये वाला तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब दूसरा वाला पढ़ते हैं। द फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द टू सोर्सेस। तो देखो ये तो गलत है, प्रोपोर्शनल टू बोल रहा है यहाँ पे, तो है कैसा रिलेशन? देखो फ्रिंज विड्थ का इस दो सोर्सेस के बीच की जो सेपरेशन है उसके साथ इनवर्स रिलेशन है बेटा, और ये बोल रहा है प्रोपोर्शनल टू, तो ये तो आपका फॉल्स हो गया। जब ये जो रीजन है यही फॉल्स है तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे हो सकता है? वो तो रीजन असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, इसलिए इसकी जो चॉइस होनी चाहिए हमें किस पे टिक करना चाहिए? सी पे टिक करना चाहिए। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।